हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट में हम इसका उपयोग क्यों करते हैं और ये किस तरह से हमारे सर्किट में काम करता है। इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना। दोस्तों रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब ये है कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल में या बहने वाले करंट को रोकती है, उसे रोक कर रखती है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल R से डिनोटेड किया जाता है और इसका SI यूनिट ओम होता है, जिसे ओम से हम इसको प्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है R बराबर V/I। रेजिस्टेंस को हिंदी में हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, जैसा कि आप समझ सकते हैं, प्रतिरोध का मतलब होता है कि बहने वाले फ्लो को रोकना, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों रजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर क्या होता है। दोस्तों रजिस्टर एक कंपोनेंट है, इस तरह का एक कंपोनेंट है, और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो हर किसी कंपोनेंट में होती है। हर किसी चीज़ की कंडक्टिविटी होती है और दूसरे यदि जो कुछ बचता है वो रेजिस्टेंस होता है हमारा। अब दोस्तों इस पूरी चीज़ को हम दूसरी तरह से इसको समझेंगे। दोस्तों मान के चलें आपके पास एक पानी का पाइप है, इस पाइप को कोई कंडक्टर मान लेते हैं, उसमें बहने वाले करंट को का फ्लो है उसे हम पानी मान लेते हैं। उसके बीच में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं उस अवरोध को हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। जो बीच में इसमें अवरोध पैदा होते हैं उसी अवरोध को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक इसी तरह से किसी कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस पैदा होता है। दोस्तों किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी इस तरह से निकाली जाती है। मान के चले किसी कंडक्टर की कोई प्रॉपर्टी यदि 30% उसमें कंडक्टिविटी है तो उसमें 70% उसमें रेजिस्टेंस होगा। यदि किसी कंडक्टर में 50% कंडक्टिविटी है तो 50% रेजिस्टेंस होगा। किसी कंडक्टर में 20% कंडक्टिविटी है तो इसका 80% रेजिस्टेंस होगा। किसी कंडक्टर में यदि 70% कंडक्टिविटी है तो 30% का रेजिस्टेंस होगा। यानी कि ठीक इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को 100% से निकालते हैं। यदि इसमें कोई भी चीज़ 20% पॉजिटिव है तो उसमें 80% नेगेटिव होगी। ठीक इसी तरह से यदि 20% इसमें कंडक्टिविटी है तो 80% इसमें रेजिस्टेंस में होगा। तो दोस्तों जब किसी पाइप में कोई पानी का फ्लो होता है, यानी कि किसी कंडक्टर में किसी करंट का फ्लो होता है, तो उसके बीच में जो बीच में अवरोध पैदा होते हैं उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनमें हमें पूरे करंट की ज़रूरत नहीं होती है। मान के चलें आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर जो LED लगी हुई, जो बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब को यहाँ हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत है। मान के चलें हमें यहाँ पर केवल 2 वोल्टेज की ज़रूरत है। तो इस 9 वोल्टेज को यदि हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। इसके लिए हम बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। जो रेजिस्टेंस इसमें अवरोध पैदा करता है और जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही हम आगे को सर्किट में उसे देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस का काम होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे हर किसी सर्किट में हमें लगा हुआ दिखाई देता है। दूसरा, यदि दोस्तों हम रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम हीटर में उपयोग होने वाले उस वायर की बात करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों जब किसी चीज़ में प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो फ्लो होता है, जो वहाँ से निकलने वाला जो करंट है वो अवरोधित हो जाता है, और जब वो अवरोधित हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। तो हम देखते हैं कि हीटर में उपयोग होने वाली जो वायर होता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। वह इतना अधिक होता है कि जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो इतना अवरोधित हो जाता है कि वह हीटर पूरी तरह से लाल हो जाता है और अत्यधिक वहाँ पर हीट पैदा करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वह किस तरह से काम करता है। कॉपर एक गुड कंडक्टिविटी वाला कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। दोस्तों सीधी सी बात है, यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो दोस्तों आई होप यू आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आगे भी हम बहुत से वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें हम
किसी भी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के हिसाब से उसका मान कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।